बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इमरान खान का खिलाड़ी सदर आरिफ अलवी छा गया है और सदर आरिफ अलवी पाकिस्तान में इस वक्त सबसे अहम तरीन शख्सियत बन चुका है, क्योंकि अब सारे के सारे मामला सदर के गिर्द घूम रहे हैं। और जो लोग सदर को माइनस करना चाहते थे, निकालना चाहते थे, और ये आइन के अंदर या आर्टिकल के अंदर इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके समझते थे कि अब सदर के पास ये इख्तियारात नहीं इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का, अब ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास चला क्या है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और 3 रुकनी बेंच, जिसके अंदर 2 और जजेस जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन, इन्होंने वाज़ेह कर दिया है, इन्होंने बता दिया है दो टक अंदाज में कि सदर के पास ये इख्तियार और सदर के पास ये पावर और अथॉरिटी है कि मुल्क में इंतखाबात का ऐलान सदर के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये अब सदर की पावर और इख्तियारात और अथॉरिटी ये अब बाजी हो चुकी है। इस वजह से इससे जो भी इनकार करेगा वो अब आइन और कानून की धज्जियां उड़ाएगा और उसके ऊपर फिर आइन और कानून से गद्दारी और बगावत का मुकदमा होगा। और ये वो बातें हैं जो कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद की है कि आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने वाले खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा, और जिसने भी आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, खिलाफ वर्जी की है, उसके ऊपर इस चीज़ का इतलाक होगा। अब आपने इस मामले को समझना है। देखिए, अभी चंद दिन पहले इमरान खान की जानिब से सदर आरिफ अलवी से नाराज़गी का इजहार किया गया। वो किस वजह से किया गया? अब उसको अब इस बात का सबको एतराक है, एहसास हुआ है कि जो इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी के ऊपर नाराज़गी का इजहार किया था, उसके पीछे वजह ये थी। देखिए, ये इमरान खान की सियासी विजन और बसीरत की बदौलत एक तो मुमकिन है, दूसरा ये कि आइन और कानून को अब इमरान खान जितना बेहतर जानता है वो कोई और नहीं जानता। इमरान खान की इमरान खान की ये अप्रोच है, इमरान खान ये समझता है कि सदर के पास ये इख्तियार है, सदर के पास ये ताकत है, सदर के पास ये अथॉरिटी है इलेक्शन की तारीख देना। तो सदर क्यों नहीं ऐलान करा, सदर इंतखाबात का ऐलान क्यों नहीं करा? इस वजह से इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी के ऊपर नाराज़गी का इजहार किया और ये मैसेज कन्वे किया अपनी बहन अलीमा खान के जरिए। अलीमा खान ने बाहर आके ये बात की। आज इमरान खान की वो बात सही साबित हुई है, क्योंकि आज ना सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, बल्कि अहम तरीन जज जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस बात का इजहार किया कि ये इख्तियार सदर के पास मौजूद है। ये तारीख का ऐलान करना, इलेक्शन की तारीख देना, इसका कुल्ली इख्तियार सदर के पास मौजूद है। तो सदर ने इसका ऐलान क्यों नहीं किया, सदर ने इसकी अनाउंसमेंट क्यों नहीं की, सदर ने इस तारीख को अनाउंस करने में हिचकिचाहट का या ताखीर का क्यों मुजाहरा किया? ये जजेस की जानिब से अब कहा गया है, जिससे ये बात साबित होती है कि इलेक्शन एक्ट में जो पीडीएम हुकूमत तरमीम करके गई थी और उन्होंने एक साजिश के जरिए, मनसूबाबंदी के जरिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके ये तासुर देने की कोशिश की कि इख्तियारात तो अब इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का वो चला गया है इलेक्शन कमीशन के पास, और सदर तो बिल्कुल बेख्तियार बन चुका है। वो तासुर, वो तरमीम और एक्ट वो फारिग हो गया। और आज इमरान खान की वो सोच सही साबित होगी, जिसके ऊपर मोहर लगा दी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला ने, कि सदर के पास ये इख्तियार मौजूद है। तो घूम फिर के मामला वहीं पर आता है कि जो इमरान खान के पास इस वक्त सियासी बसीरत है, आइन और कानून की समझ बूझ है, इतराक है, नॉलेज है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है और उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, इमरान खान से बेहतर इस वक्त कोई नहीं कर पा रहा। इमरान खान ने पहले ही इस बात को समझ लिया था और इमरान खान ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया था, और इसके मुताबिक इमरान खान ने कहा था कि फैसले किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। फिर इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी के ऊपर नाराज़गी का इजहार किया। अब चीफ जस्टिस ने जब ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को कि आप जाएं सदर के पास, मुशावरत करें, मशवरा करें और जो आइनी तरीक़ेकार है उसको फॉलो करके तारीख का ऐलान करें। देखिए, पाकिस्तान एक आइन और कानून के मुताबिक चलने वाली रियासत है। ये कोई मासी वेड़ा नहीं है जहाँ पर जो मुंह उठाएगा बात करेगा और इंतखाबात का ऐलान कर देगा। इसका एक पूरा आइनी और कानूनी प्रोसेस है, उसके मुताबिक ही मुल्क भर में इंतखाबात का ऐलान होना है। वो आइनी प्रोसेस क्या, उसके ऊपर निशानदही की है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम तो तारीख का ऐलान कर चुके हैं
اور 11 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने सदर से मशावरत की, जो आइन और कानून की रिक्वायरमेंट है, इसका आइनी कानूनी इख्तियार तो सदर के पास है तारीख देने का, आप किस तरह से दे सकते हैं? ये दो अहम तरीन सवाल। फिर कहा कि आप फौरन जाएं सदर के पास और मशावरत करें, मशावरत करने के बाद सदर जो तारीख दे उसके मुताबिक सदर तारीख का ऐलान करें, नोटिफिकेशन निकाले, गजट नोटिफिकेशन, और उसके ऊपर वजारती कानून बाकायदा तौर पर हुकूमत वक्त या निगरान हुकूमत इसका ऐलान करें। ये इसके बारे में कहा गया, जो तरीक़ेकार है उसको फॉलो करने का कहा गया। अब सदर के पास पहुंचे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी और अटॉर्नी जनरल भी। दोनों ने अपनी अपनी तारीखों के मुतालिक बात की और मामला सामने रखा सदर के पास। सदर ने उठा के वो मारी सारी तारीखें। सदर ने कहा कि जब मैं कहता था आप लोगों को कि आप मेरे पास आएं, बैठें, बात करें, इलेक्शन के हवाले से डिस्कशन करें और इलेक्शन के ऊपर कोई तारीख का ऐलान करते हैं, फाइनल करते हैं, तब आप मेरी बात नहीं मानते थे, तब आप मुझे घास नहीं डालते थे, तब आप मेरे पास आने को तैयार नहीं थे। तो आज आप किस तरह से आ गए हैं जब मैं कहता था? तो ये सदर ने एक जो गलती कर दी, उसमें सदर को चाहिए था कि बजाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखने के, सदर अगर उसी वक्त ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान करता और कहता कि 6 नवंबर को इंतखाबात करवाए जाएं और हर हाल में करवाए जाएं, वो शुड बी, हैज़ बीन और इस तरह के तरीके और इस तरह की वारदातें, और इसमें सदर कहे कि ये मैंने शुड भी लिखा है, मैंने हैज़ बीन लिखा है, मैंने ये लिखा है, तो मैंने वो लिखा है, ये अब इस तरह के चालाकियां ना करें। सदर को चाहिए था दो टोक अंदाज में ट्वीट भी करते और नोटिफिकेशन भी निकालते और तारीख का ऐलान भी दे मारते, ताकि मुल्क के अंदर जो आइनी कानूनी जिम्मेदारी है सदर के ऊपर, वो तो कम अज़ कम उससे तो पूरी होती। और आज धड़ल्ले से सदर ममलकत ये कह सकते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जी मैंने तारीख दी है, जो मेरे पास आइनी कानूनी इख्तियार था उसका मैंने इस्तेमाल कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन जाने, निगरान हुकूमत जाने और इदारे जाने, ये करना चाहिए था। बहरहाल अब सदर के पास जब ये लोग पहुंचे तो सदर ने अपने फिर इख्तियारात को, इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो मेरे इख्तियारात हैं वो तो वाकई में मेरे पास है, और चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर मोहर लगाई है। इस वजह से अब सदर ने कहा है कि 90 दिन से ऊपर चूंकि मामला हो गया, अब ये मामला गैर आइनी गैर कानूनी हो चुका है, तो अब इसको, इस जिम्मेदारी को कौन लेगा, गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके को, क्योंकि इसकी जो जिम्मेदारी लेगा उसके ऊपर फिर आर्टिकल 6 भी लग जाना है। इस वजह से इमरान खान जो एक बसीरत रखता है, एक विजन रखता है और चीज़ों को समझता है, वो आज पाकिस्तान में कोई नहीं बेहतर समझ सकता। इमरान खान बार बार कह रहा है कि रिहा करें, मुल्क में इंतखाबात कराएं और जो भी जीतता है उसको वज़ीर आज़म बन के हुकूमत करने का मौका दें। ये इमरान खान की बात 100% सच है।